क्योंकि मैं सबका सिविल जज रह चुका हूँ। ये है कि मुझे फांसी लगा दें, आई एम रेडी टू गो टू द गैलोज, लेकिन मैंने ये तैयार कर रखा है कि मैंने एम्यूलेट और बेटर ये सिस्टम करना है इनके ऊपर। ये कैसे बदली होते हैं, ये कैसे एक्सटेंशन लेते हैं, ये कैसे कंफर्मेशन लेते हैं, ये कैसे एक डायनास्टिकल बेटा जज का बेटा जज बन रहा है। मैंने गिरफ्तारियों को पकड़ रखा है, मुझे जवाब दें। ये घर का कानून नहीं चलने, अब तक उन पर क्या एक्शन लिया है? कौमें याद रखे, कौमें तबाह होती हैं। जब बड़ा है तो उसको छोड़ दो, छोटा है तो पकड़ लो। पहले नंबर अपने रजिस्ट्रार लाएगा, MIT को बदलेगा, रजिस्ट्रार को बदलेगा, और बढ़िया हम ये क्या है भाई, ये घर का राज है। यू कांट डू दैट। ये जो डिसकंटिन्यूड द पॉलिसी। अगर चीफ जस्टिस जाती मर्तबा ये हरकत करता है तो अपनी फुल ब्लूम में वो क्या क्या गुलनक रहता होगा। यस, हाँ, यही तो बात कर रहा हूँ कि उनकी मौजूदगी में मैंने किया हुआ है। लेकिन बदबख्ती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तब से एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, बाकी सारे निजाम वो क्या कहता है, कब तक एक सीट पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, लाहौर हाई कोर्ट से दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। एक अहम इशू आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी आइनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ साथ जुडिशल कमीशन में भी मुतअद्दिद दरख्वास्तें एक साबिक सिविल जज का मजिस्ट्रेट की जानिब से दायर की गई हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि अदालती निज़ाम में खासी बदउनवानियाँ पाई जा रही हैं, जबकि इसी के साथ साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के हालिया जो रजिस्ट्रार है इरफान अहमद सईद की जो तैनाती है उसको भी चैलेंज किया गया है। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें और मज़ीद तफसीलात जो है वो इस मौजूद से मुतालिक जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिविल जज का मजिस्ट्रेट मियाँ मकसूद अहमद साहब। आप कहते हैं कि अदलिया में बदउनवानियाँ हैं, जबकि अदलिया के ज़रिए ही लोगों को इंसाफ की फरहमी का सिलसिला जारी है। ऐसे बदउनवानियाँ जारी हैं और ये कहाँ कहाँ ये सिलसिला? हाँ, ये बात सही है कि बुरे तौर पर ये जो अदलिया कायम की गई है ये लोगों की इंसाफ की फरहमी के लिए है, लेकिन बदबख्ती से यहाँ पर जो है मामला ये बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। पहले चीफ जस्टिस साहब थे शमीम साहब, चीफ जस्टिस जाती मरतबा वो 4 अपॉइंटमेंट के इलीगल गैर कानूनी कर गए, जिसको मैंने बजरिया रिट चैलेंज किया। वो तैनाती असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोई 18वें ग्रेड की, 19वें ग्रेड की या सीनियर अफसर की तैनाती थी। जब उनको पता चला, when he got into the news about the filing of my writ petition against those appointments, what he did, he recalled those orders, appointments of the। आप तसव्वुर करें कि अगर चीफ जस्टिस जाती मरतबा ये हरकत करता है तो अपनी फुल ब्लूम में वो क्या क्या गुलनक रहता होगा। यानी बदबख्ती है हमारे मुल्क की। इसके बाद ये जो पहले कासिम खान साहब आए हैं चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ मैंने दरख्वास्त की कि भाई ये नहीं कर सकते, अंडर द लॉ ही वाज व्हाट टू मेक अ पॉइंट। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक इसी के साथ जो काफ भी एक बड़ा फैसला था एक साल माने से अहम इशूज़ पे जरी ज़मीनों पे प्रॉपर्टी से मुतालिक जो है वो ज़मीनों पे हाउसिंग स्कीम बनाने, वो तो बड़े अहम इशूज़ पर काम करके गए, तो वो कैसे मतलब माने? मेरा उनके ज़ाती कैरेक्टर के ज़ाती किरदार के बारे में जो है वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज इनकॉम्पिटेंट टू पास सच ऑर्डर्स और मेक सच अपॉइंटमेंट्स या प्रमोशन या इंडक्शन, वो सारी इलीगल करके गए हैं। उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौन सी पार्टी ये सारी तो उस वक्त आपने यस, हाँ, यही तो बात कर रहा हूँ कि उनकी मौजूदगी में मैंने किया हुआ है, लेकिन बदबख्ती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टच से बस नहीं होती। इसी वजह से मैंने उनसे रिकॉर्ड तलब किया है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब मुझे डे फर्स्ट टिल डेट मुझे सारा रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। मैं यूजुअल एक्सपेंसेस देने को तैयार हूँ। क्या कि जो सुपीरियर जुडिशरी है, जजेस के ऊपर जो इल्ज़ाम आए हैं, रेफरेंसेस गए हैं, कंप्लेंट्स गई हैं इनके खिलाफ, कितनी गई हैं, नंबर व कंप्लेंट रेफरेंसेस, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अब तक उन पर क्या एक्शन लिया है? कौमें याद रखे, कौमें तबाह होती हैं। जब बड़ा है तो उसको छोड़ दो, छोटा है तो पकड़ लो। एक तहसीलदार आ जाए, एक मैजिस्ट्रेट आ जाए, सिविल जज आ जाए, एक सिपाही आ जाए, एक जनाब पटवारी आ जाए, उसको पकड़ लो। जब बड़े जजेस उनको, मेरी दरख्वास्तों पर ताहाल 6 महीने साल हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हत्ता के कासिम साहब अपने घर चले गए हैं, ही लेफ्ट द जॉब, कोई काम नहीं होता। ये मुझे प्रॉब्लम है। और ये मैं आपको बताऊं, इसके अलावा मैं ज़ाती, क्योंकि मैं साहब का सिविल जज रह चुका हूँ,
इफ्तिखार चौधरी साहब खुद शॉर्ट ऑर्डर के जरिए बहाल होते हैं. What he did, he resumed the charge of his incumbency. अपने ऑफिस का वो चार्ज लेते हैं जब वो चले गए थे मुशर्रफ दौर में. मियाँ मकसूद नहीं हो सकता, ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है. अब बाबा ये घर का कानून नहीं है, हम नहीं चलने देंगे ऐसे. यही इसलिए हो सके कि मैं सिविल जज था, मैं गरीब आदमी तो मैं नहीं पहुंच सकता था. यही मैंने गरीब आदमी को पकड़ रखा है. मुझे जवाब दें, ये घर का कानून नहीं चलेगा. वो इसलिए कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ये CSS अफसर होना चाहिए, CSP अफसर होना चाहिए, या मेंबर इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए. रूल्स मैंने उनको बता दिया. उसमें जो एप्लीकेशन मैंने डिटेल लिखा हुआ है, तो उसमें मैंने कोट किया हुआ है मैंने एप्लीकेशन में, जो मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल. तो उसमें ये ऐसा नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज. फिर ये है कि डायस्टिकल है, जो चीफ जस्टिस आएगा वो क्या करेगा, पहले नंबर अपने रजिस्ट्रार लाएगा, MIT को बदलेगा, रजिस्ट्रार को बदलेगा, और बढ़िया हम. ये क्या है भाई, ये घर का राज है. यू कांट डू दैट. ये जो डिसकंटिन्यूटी का पॉलिसी है, ये पॉलिसी का तसव्वुर रह ही नहीं सकता. पॉलिसी जो चल रहा है कि अभी वेलफेयर के प्रोग्राम है. अब मेरे इल्म में ये बात है, इन द पास्ट जो जूनियर मोस्ट सेशन जज है उसको बल्यू ग्रेड में एलिवेट कर दिया जाता है. ये क्या है, ये रास्ता बंद करना पड़ेगा. ऐसी बात नहीं है. ये नहीं, जो लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती करोगे तो मतलब बात रखा गया कि जैसे ही नए चीफ जस्टिस आते हैं, नए रजिस्ट्रार की तैनाती होती है, और ओवरऑल सारी एस्टेब्लिशमेंट जो कानून है लाहौर हाई कोर्ट के चलाने का, जिस रूल्स के तहत ये एस्टेब्लिशमेंट बन रही है, बाकी सारे इंतजाम हैं, वो क्या कहता है कब तक एक सीट पे एक बंदे को रखा जा सकता है, क्या तरीका कार. ये है कि पिक एंड चूज नहीं हो सकता. द मोमेंट वन कम्स चीफ जस्टिस अज्यूम करता है चार्ज एज ए चीफ जस्टिस, लेट इट बी हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, वो ये नहीं कर सकता. कभी यही अनफॉर्चुनेट है जितनी एस्टैब्लिशमेंट गार्ड पिछाड़ हो जाता है. भाई तो ठीक है, फील्ड ऑफिसर का आप तबादला करें, लेकिन यहाँ जो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज वो नहीं रह सकती. इससे क्या नुकसान है? नुकसान बहुत ज़्यादा है कि जो अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, मिसाल के तौर पर जो इजी एग्जांपल कि जो पॉलिटिकल जो है एक CM या PM आता है, उसने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि वेलफेयर के लिए करूँगा. अब दूसरा बेनज़ीर प्रोग्राम फॉर एग्जांपल उन्होंने बंद कर दिया. दूसरे वेलफेयर का ये नहीं होना चाहिए. जो इन दी बेस्ट इंटरेस्ट में जस्टिस ऑफ जनरल मासेस है वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए. लेट इट बी चीफ जस्टिस, लेट इट प्राइम मिनिस्टर, लेट इट बी चीफ मिनिस्टर. इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप अकार्ड पिछाड़ करेंगे, अपनी पिक एंड चूज अपने बंदे लाएंगे, वो जो तसलसल है ऑफ द पॉलिसीज वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा. यह गलत है. क्या होना ये चाहिए कि जो भी है मामला, लेट द ऑलरेडी इनकम्बेंट शुड कंटिन्यू, अलाउ हिम टू कंटिन्यू द जॉब, इंस्टेड ऑफ के उसको घर भेज दें, एक जूनियर मोस्ट को ऊपर ले जाएं, उसको जनाब भाइयों में ग्रेड दे दें उसको. ये नहीं हो सकता. पॉलिसीज का तसलसल रह ही नहीं सकता. जब आप डिसकंटिन्यू करेंगे, बंदे ही बदल दें. वो कह रहे हैं कि बड़ा मशहूर है, इट इज़ नॉट द गन, रादर मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स. ये है, ये नहीं है कि भाई मुंबई का आदमी रजिस्ट्रार आ गया. नो, अंडर द लॉ. ये सही. अभी आपकी नज़र क्या तजवीज़ है, किस तरीके से इस निज़ाम को बेहतरी की तरफ? तजवीज़ ये है कि ये अपनी मैं एक किताब लिख रहा हूँ इनके ऊपर, ये कैसे बदली होते हैं, ये कैसे एक्सटेंशन लेते हैं, ये कैसे कन्फर्मेशन लेते हैं, ये कैसे एक डायनास्टिकल बेटा जज का बेटा जज बन रहा है. ये हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, मेरिट को ड्रॉप करना पड़ेगा. ये बातें जो खिलाफ कानून नहीं जाती, अदलिया के जो वकार है उसको मजबूर नहीं करनी है. मामला ये है कि मुझे फांसी लगा दें, आई एम रेडी टू गो टू द गैलोज, लेकिन मैंने ये तैयार कर रखा है कि मैंने एम्यूलेट और बैटल ये सिस्टम करना है. ये घर का राज नहीं है. कभी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी है, वो तो बहाल हो सकता है शॉर्ट ऑर्डर पर, मैं शॉर्ट ऑर्डर पर बहाल नहीं हो सकता. ये क्या है भाई, ये किधर का इंसाफ है? लेट इट बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अंडर द लॉ एवरीबॉडी इज इक्वल. ये सारे बराबर हैं. अगर नहीं करेंगे तो ये तबाह हो जाएगा मामला. कानून के मुताबिक सब बराबर हैं और कानून की हुक्मरानी के लिए ही ये हमारी अदालतें मौजूद हैं. और अदालती निज़ाम में अंदर अगर कोई जिस तरह ये कह रहे हैं इनके मुताबिक जो सुकम मौजूद है, उनको भी कानून के मुताबिक हल करने के लिए ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन में अपनी कानूनी राय को इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशनें दे रहे हैं. उसके मुताबिक कार्रवाई के मुंतज़िर दिखाई देते हैं. दानिश मिनट को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.